बच्चों, आज मैं आपको पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। पौधों में पोषण चैप्टर 1। बच्चों, पोषण क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर तथा उनके द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने को पोषण। फिर से सुने कि जो पोषक तत्व हैं उनको कोई भी जीव कैसे ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपनी जैविक क्रियाओं में कैसे उसका उपयोग करता है, उसे ही पोषण कहते हैं। और पोषण के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है और पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन जो भी हम लेते हैं उनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पौधों को सरल अकार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। खनिज बच्चों देखें, भोजन के वह अवयव जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं या वे पदार्थ जो कि जीव की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। जो ऊर्जा प्रदान करे या वृद्धि और विकास के लिए कोई भी जीव, चाहे पौधा हो, जंतु हो, छोटा से बड़ा हो जाता है तो वृद्धि और विकास के द्वारा ही बड़ा होता है। उसके लिए या हम जो भी क्रियाएं करते हैं, हर क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। 3-4 प्रमुख आपको दिखाए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि प्रमुख पोषक तत्व। तो पोषण के बाद पोषण के प्रकार, किस तरह से कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उपयोग करता है, उसके आधार पर पोषण 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्व का मतलब होता है स्वयं, अपने से। जीव स्वयं साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जीव स्वयं साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण करने वाले बच्चे प्रमुख रूप से हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे स्वपोषण की क्रिया जो करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल पदार्थ ये ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सरल पदार्थ को एक आप समीकरण के रूप में बता सकते हैं, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश बच्चों लेते हैं और अपने ये हरे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे हरे रंग के वर्णक के कारण ये हरे होते हैं, उस वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। इन्हीं सरल पदार्थों को लेकर के ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। दूसरा है बच्चों परपोषण। परपोषण का आशय होता है पर यानी दूसरे से, पोषण दूसरे जीव से, किसी भी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करने को परपोषण कहते हैं। परपोषण के आधार पर 3 प्रकार के परपोषण के आधार पर जो जीव होते हैं, जो पौधे या जंतु होते हैं, उनको 3 समूहों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है बच्चों शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी या सर्वभक्षी। शाकाहारी वो जंतु होते हैं, शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल पौधों के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों के उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं के बारे में आप जानते हैं, जैसे बकरी है,
गाय है, खरगोश है, हिरन है। ये बच्चों शाकाहारी जंतु, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। इंग्लिश में हर्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये पौधे की पत्तियों को खाकर, पौधों के उत्पाद को खाकर ही जीवित रहते हैं। दूसरा समूह आता है मांसाहारी। कार्निवोर्स, ये ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं का मांस खा करके, दूसरे जंतुओं के मांस को या उनके विभिन्न भागों को खा करके ही जीवित रहते हैं। ऐसे जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, मेढक है, सांप है। ये बच्चों मांसाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। शेर, बाघ, मेढक, सांप आदि ये मांसाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ये मांसाहार यानी दूसरे जीव जंतुओं को ही भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये किसी भी प्रकार से ये पौधों के उत्पादों को या पौधों को नहीं खाते। और तीसरी श्रेणी आती है सर्वाहारी। बच्चों सर्वाहारी नाम से ही पता है कि सर्व यानी सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करने वाले जंतुओं को सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी के उदाहरण में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा बच्चों उदाहरण जो है वो है मनुष्य है। मनुष्य आप देखते हैं कि मनुष्य पौधों के उत्पादों को भी खाता है और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में लेता रहता है। जैसे कुछ लोग बकरा बकरी खाते हैं और कुछ लोग मुर्गा मुर्गी खाते हैं या कुछ लोग मछली खाते हैं। तो इसके अलावा हम लोग दाल है, रोटी है, चावल है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद खाते रहते हैं। तो मनुष्य पूर्ण रूप से सर्वाहारी है। ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। मनुष्य के अलावा बच्चों अन्य जो प्रमुख सर्वाहारी हैं, जैसे भालू है, ये भी सर्वाहारी। इसके अलावा बच्चों कौवा ये भी सर्वाहारी है। और इसके अलावा आपको और हम बताएं, जैसे एक कीट है काकरोच किचन में रहता है या नालियों में रहता है, अंधकार वाली जगहों पर रहता है। काकरोच को सर्वाहारी कहा जाता है। किचन का सफाई करता कहा जाता है। किचन के अंदर जो भी भोजन बनता है, किचन के अंदर जो भी भोजन है, चाहे वो मांसाहार भोजन पका हो, चाहे वो शाकाहार भोजन पका हो, जिस तरह का भोजन अगर टुकड़े के रूप में किचन में इधर उधर बिखरा होता है, ये तो रातचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात में स्वभाव से रातचर होते हैं। ये अपने भोजन को वहीं से ग्रहण करते रहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना है।